औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है वीकली होरोस्कोप के साथ। आज हम 3 zodiacal साइन के ऊपर बात करेंगे। ये हफ्ता जुलाई का जो हफ्ता है 15 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2024 तक कैसा गुजरने वाला। आसमानी कौंसल पर होने वाली तब्दीलियां, जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ, मार्स ने ट्रांजिट किया, वेनस ट्रांजिट हुआ, मरकरी ट्रांजिट हुआ, अब सन ट्रांजिट होने जा रहा है 16 जुलाई को। उसके भी असरात तमाम zodiacal साइन के ऊपर पड़ेंगे। पॉजिटिव एनर्जी भी होगी और कुछ नेगेटिविटी भी। और इस ट्रांजिट के असरात जो है सन के और मार्स के और सैटर्न रेट्रोग्रेशन के असरात पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। इस वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन बनती नजर आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि नागहानी आफात जो है वो शिद्दत इख्तियार करती नजर आएंगी। जैसे कि वस्ती अमेरिका में अमेरिका की स्टेट टेक्सास में टोर्नेडो तूफान ने तबाही मचाई। अभी उसके ऊपर काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ा अमेरिका को। इसी तरह से इंडिया के अंदर शदीद बारिशों की हलचल की पेश गोइयां हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी मौसमी तब्दीलियां जो है वो काफ़ी करवट लेती नजर आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कैप्रिकॉर्न का ये हफ्ता बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी। वो अपने जीवन साथी के साथ बहुत पॉजिटिव टाइम गुजारते नजर आएंगे और कुछ आपकी कुर्बतों की ख्वाहिश भी बढ़ती नजर आएगी। आप हो सकता है मियाँ बीवी या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स जो आपके बहुत करीब हैं उनके साथ थोड़ा सा घर से बाहर आउटिंग करने या पिकनिक पर छोटे मोटे लइए ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। शादीशुदा लोगों के जोड़ों के अंदर कुछ अना का तसादम हो सकता है। कुछ जिद या फिर जुमलों का चुनाव जो है वो डिस्टर्ब करता नजर आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर जोहल का रिज्जत में जाकर उसके इम्पैक्ट डालना, बहुत गहरे इम्पैक्ट पड़ेंगे। आपके अखराजात बढ़ते नजर आएंगे। आपके जो शादीशुदा जिंदगी है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती नजर आएंगी। इस दौरान आपको चाहिए कि आप अपने आप को गैर ज़रूरी अखराजात से दूर रखें। कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत संभल कर चलने का वक्त है। इस वक्त पुरानी सरमायाकारी से भी आमदन हो सकती है, मगर आगे संभल के वक्त के साथ अपनी सेविंग करके आगे बढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आपके लिए बेनिफिट्स ला सकता है। अगर आप रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक हैं तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलते नज़र आएंगे, वहाँ पे समरात मिलते नज़र आएंगे, लेकिन किसी तनाज़ात में ना पड़े। पेपर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी को हरगिज ना खरीदें जिसके डॉक्यूमेंट्स में कोई हेर फेर है, वरना किसी भी मुश्किल में आ सकती है। इस हफ्ते आपको कारोबारी तेजी का सामना रहेगा। सरमायाकारी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मगर कुछ चीज़ें होंगी। वो होगा आपका रवैया। अपने रवैये को बेहतर रखें और बेहतर रवैये के साथ आगे बढ़ें। अगर नेगेटिव रवैया है, नेगेटिविटी है, आपका मिजाज तल्ख है तो आगे कदम उठाने से पहले सोचें। फैसला करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले देखें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और उस दौरान कुछ नए मौके भी मिलेंगे, नई सारी चीज़ें भी मिलेंगी। आपके अफसरान बाला भी आपको तारीफ करेंगे, आप जो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको अपनी जिद को एक साइड पे रखना, आपने अपनी अना को एक साइड पे करें। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, वक्त आगे बढ़ने का है और पॉजिटिविटी के साथ अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ लें, कुरान करीम से जोड़ लें, आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी। उसके बाद जो तलबा और तलबात हैं जिनका ज़ोडिकल साइन कैप्रिकॉर्न है, मेरी ज़्यादातर वीडियो मून साइन लोगों के इफेक्ट के ऊपर मैं करता हूँ और मंथली जो होती है वो सन साइन के रिलेटेड होती है और उसकी रेमेडीज भी होती हैं। उसमें सारी चीज़ों को कम्बिनेट किया जाता है। वीकली जो है वो मून साइन होती है। मून साइन इसलिए होती है कि चांद जैसे छोटा होता है या बड़ा होता है या अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसी तरह से
आपके ऊपर उसके असरात भी पड़ते हैं, इसलिए मून साइन सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। तो उसके बाद आपको बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। एजुकेशन के हवाले से तलबात के लिए ये अच्छा मौका है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ें और अपने आप को मनवाने के ऊपर काम करें। उसके बाद अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ एहतियात करें, फास्ट फूड से अवॉइड कीजिएगा। फास्ट फूड खाने की वजह से अचानक आपकी हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा एक्सपेंस करने पड़ सकते हैं अपनी हेल्थ के ऊपर। इस दौरान गले का इन्फेक्शन होने के कभी इम्कानात हैं, या फिर अपनी ज़बान के अंदर जो आपकी ज़बान है उस पर भी इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना है, अर्ली मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ताज़ा फल खाने चाहिए, ताज़ा सब्जियां खानी चाहिए, और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को अपने घरों में रोशन कर लें। अल्लाह ताला बहुत बरकतें अता फरमाएगा, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दूसरे जोडिकल साइन की जानिब। जी, दूसरा जोडिकल साइन है एक्वेरियस, बुर्जदल। बुर्जदल जो है उनके लिए बहुत इस वक्त पॉजिटिविटी आएगी, बहुत चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी, मगर एक है कि इन्हें बहस मुबाहिसे से बचना है, बहस तकरार से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, अपनी चीज़ों को पॉजिटिव से आगे बढ़ना है, प्यार के साथ, तहम्मुल के साथ, बुर्दबारी के साथ। और आपकी जो शरीके हयात हैं वहाँ से कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, या तो फिर आपको खुला कबूल कर लेना चाहिए, या फिर अपने साथी के साथ तलखात के ऊपर जो नोक झोंक है उससे कंट्रोल करके आगे बढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं तो आपके रिश्ते, आप एक दूसरे के बहुत करीब आ सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपने माली अखराजात का ख्याल रखना है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें मत खरीदें, अखराजात से गुरेजा करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बेहतर जगह पर सरमायाकारी करने में बचत में इजाफे की निशानदेही करते हैं, यानी कि वो चीज़ें आप मार्केट से खरीद सकते हैं अगर आप शॉपकीपर्स हैं, जहाँ पे आपको थोड़ी रकम लगाने में ज़्यादा रकम आ सकती है, वहाँ से फ़ायदा मिल सकता है। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको किसी से रहनुमाई ले लें, ताकि आप बिना सोचे समझे, बिना किसी से मशवरे लिए, जो मशावरत के बगैर प्रॉपर्टी से खरीदने से अवॉइड कीजिएगा, कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये कारोबारी लिहाज से हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा एक्वेरियस के लिए। कोई गैर मुल्की राब्तों से कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। मुलाजमत शुबा अफराद के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी होगी, और आपकी साख जो है, आपकी इमेज जो है वो बेहतर होती नजर आएगी। इस हफ्ते एजुकेशन के हवाले से तलबा को जो है अपनी गौर फिक्र के साथ आगे बढ़ना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनको मिलने वाली है। अपनी एजुकेशन के ऊपर उनका फोकस अच्छा रहा तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। इस दौरान आपको अपनी आदत को बदलना होगा, अपनी खाने पीने की चीज़ों को गौर व फिक्र से रखना होगा। अगर आप अपनी खाने पीने की रूटीन सेट नहीं करते हैं, नज़्म व ज़ब्त नहीं लेके आते हैं खाने पीने में, तो आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं, या फिर आपको असाबी तनाव का शिकार हो सकता है। तो आपको बर वक्त इलाज करवा लें, वरना किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस दौरान सबसे बेहतर चीज़ है कि अपना रब्ता अपने रब से जोड़ें, नमाज की पाबंदी करें, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को अपने घरों में रोशन करें। रोज़ाना 30 मिनट जिक्र अहले बैत अपने घरों में करें, अपने ऑफिस में करें, अपने दिल में करें, ताकि आपका दिल भी मुनव्वर हो। उसके बाद तीसरे ज़ोडिकल साइन की अगर मैं बात करूं तो वो है पाइसेस। पाइसेस ख़वातीन और हज़रात के लिए ये हफ्ता थोड़ा सा टफ टाइम लेकर आएगा। कुछ चीज़ें आपस की डिस्टर्ब हो सकती है, मियाँ बीवी के अंदर भी, या फिर कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ भी कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होती नज़र आ रही हैं। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको गलत फहमियों से बचना चाहिए, बहस मुबाहिसे से बचना चाहिए। और जब आप सिंगल हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, को अच्छा जीवन साथी मिलने के कभी इम्कान है, जिसकी वजह से आपकी तन्हाई के दौर का खात्मा होगा। शादीशुदा अफराद के दौरान जो अप एंड डाउन्स चल रहे हैं पाइसेस के, वो बेहतर होते नजर आएंगे, और ज़हनी तौर पर वो बेहतर अपने आप को राहत में महसूस करेंगे। इम्कान है कि कुछ आप वादे कर सकते हैं, या फिर आप ज़मीन या जायदाद की प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपकी साख इससे बेहतर हो रही है, आपके साथ प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का बिजनेस आपका ग्रोथ करता नजर आ रहा है, पॉजिटिव एनर्जी। इस हफ्ते के अंदर कारोबारी लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
अपनी महारत, अपने एक्सपीरियंस के तहत वो नए डील्स करने में कामयाब हो जाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर अच्छी चीज़ें, अच्छी काम, आपको अपने काम के मसावी फ़वाइद ज़रूर हासिल करेंगे। और इस दौरान आपके कुछ सीनियर्स जो हैं वो आपके काम की तारीफ़ करते नज़र आएंगे। तो आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना, नेगेटिविटी को निकालें, अपना रब्ता अपने रब से जोड़ें और ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। अगर आप नेगेटिविटी का शिकार हैं, मसाइल का शिकार हैं, तो उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके रहनुमाई ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपके लिए ज़रूर आसानियाँ करेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो है वेदर कंडीशंस अफेक्ट कर सकती है। सर में दर्द होने का खदशा भी बढ़ सकता है, या फिर गले का इन्फेक्शन। मैंने पहले भी कहा है कि मौसम तब्दील होगा, वेदर कंडीशंस अफेक्ट करेगी, तो इस दौरान आपको वॉक करनी चाहिए। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। और इस हफ्ते आपके लिए जो रेमेडीज है, जो सबसे ज्यादा सपोर्टिव सूरह मुबारक है, वो है सूरह यासीन। सूरह यासीन की अर्ली मॉर्निंग तिलावत करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करेगा। और उसके साथ 5 मरतबा दुरूद ताज का पढ़ना भी आपके लिए बाइस बरकत होगा। और अपनी जिंदगी के अंदर रोजाना 30 मिनट जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए निकालें, जिक्र अहले बैत करें। अल्लाह ताला आपके लिए वो दरवाजे खोल देगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। कोशिश करें इस हफ्ते के अंदर दूध के डब्बे, पानी के की बोतलें, जूस के डब्बे सदका और खैरात करें। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में और माल में बरकत अता फरमाए। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।